Welcome back to our YouTube channel, and today we'll discuss about class 8 and chapter number 7, transformations of the sentence. So we have already seen that according to structure sentence can be classified into three kinds. हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा भी है, जैसे कि सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस में तीन सेंटेंस कैटेगराइज किए जाते हैं. सेंटेंस कैन कन्वे द सेम आइडिया और कॉन्सेप्ट डिफरेंट ग्रामेटिकल फॉर्म विदाउट चेंजिंग देयर मीनिंग. बिना उसके मीनिंग को चेंज करते हुए भी हम उसको ग्रामेटिकल वे से दूसरे भी तरीके से कह सकते हैं सेम उसी बात को. दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन. इसी चीज़ को हम अपनी ही बात को घुमा फिरा के मतलब कैसे भी ग्रामेटिकल वे से दूसरे तरीके से बिना उस मीनिंग में बदले हुए भी कह सकते हैं, उसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन. रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स. चलिए भी हम इसके एग्जाम्पल्स को भी पढ़ लेते हैं. We have a red car. We have a car which is red. चलिए हम देख लेते हैं. पहले लिखा है we have a red car. We have a red car. हमारे पास एक लाल कार है, रेड कलर की कार है. इसे हम बोलते हैं सिंपल सेंटेंस. दूसरा आता है we have a car which is red. इसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. और हैविंग अ मेन क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज. जो मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को विच इज रेड. चलिए ठीक है. वी हैव अ कार एंड इट इज अ रेड. कंपाउंड सेंटेंस, टू सेंटेंस ज्वाइनिंग कोऑर्डिनेटेड. कन्वर्जेशन और कन्वर्जन ऑफ द सिंपल सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस. सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस में बदलना. चलिए आइए देखते हैं अब एग्जांपल. बाय रिमूविंग एडवर्ब टू. हम टू को हटाकर सेम बात को कैसे कहें और कन्वर्जन कैसे होता है और ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है. बदलने की प्रक्रिया को ही कन्वर्जन कहते हैं. दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑल्सो. और इसी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में ही सेंटेंस को बदल के हम कन्वर्जन करते हैं सिंपल सेंटेंस को. चलिए आ जाइए. पहला, द lion was too old to run fast. ठीक है. इसका मतलब है से was too old. बहुत बुजुर्ग हो गया, बहुत बूढ़ा हो गया, तब दौड़ नहीं सकता ज्यादा तेज. इसका मतलब ये है. अब हम इसका सेम मीनिंग पर है. यही है, यही लिखने जा रहा हूं बस अलग से. द lion was so old that it could not run so fast. It could not so fast. The lion was so old that it could not run so fast. दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है. दोनों में there is no any difference between first one and second one. That this is the called the transformation. Okay. Second is that the question is too difficult for him to solve.
इसका क्या हो जाएगा? The question is so difficult that he cannot solve. The question is so difficult that he cannot solve. So both are same. There is a difference between and both. So and we have a different kinds of style of expressing something. So that is for the transformation. चलिए और भी देख लेते हैं. He is famous for his generosity. Simple sentence. Compound. We have to convert this simple sentence into compound sentence. He is a generous. He is generous, therefore he is famous. He is generous, therefore he is famous. आगे आ जाए कुछ एग्जांपल्स और ले लो. The boy told us the truth. सिंपल है. कॉम्प्लेक्स नॉन क्लॉज यूज्ड है. ठीक है. नॉन क्लॉज यूज्ड है. चलिए the boy told us the TRUT एक्चुअली कहा. अगर आप और अच्छे चाहें तो ये स्पेलिंग अलग कर दी जाएगी जिसमें BOY T पहले R फिर एच ले ले U फिर एच ले ले टी सिंपल है. इसको बदलना है कॉम्प्लेक्स में नाउन क्लॉज यूज्ड होना चाहिए. चलिए द बॉय टोल्ड अस. द बॉय टोल्ड अस what the truth was. What the truth was. The boy told us what the truth was. So just listen to me, my dear students. If you studied noun clause, adjective clause, so many things, and phrase clause, adjectival clause, adjectival phrase, subject, predicate, clause. If you studied properly and in detail, and after that, if you study the transformation of sentence, there are two parts of transformation. 7th chapter में आपको एक पहला part transformation मिलेगा, 8th में दूसरा. But when you have the transformation, when you study the transformation, suppose you have gained the style of speaking in a different way, that will be called the impressive English. The boys told us the truth. The boys told us what the truth was. बच्चे ने वो बताया जो सच था. The boy told us what the truth was. Both are the boy told us the truth. The saying is different, but the meanings are same. That's what I wanted to tell you. That was what I wanted to tell you. I hope you understood the very well. Next is
We bought a new car. सिंपल है। अब इसे हमको बदलना है कॉम्प्लेक्स एंड एडजेक्टिव क्लॉज में होना चाहिए। We bought a new car. We bought a car which was new. ये आपका एडजेक्टिव है ना, तो सीधा सा बात है। We bought a car, यहाँ पे लिखा we bought a new car, किसी न्यू हटा के वहाँ पर दिया we bought a car which was new, जो नई थी। तो सबका मतलब तो एक ही है, बट ये किस में है, कॉम्प्लेक्स में तो है, बट एडजेक्टिव क्लॉज यूज्ड होना चाहिए, यूज्ड है। अब कन्वर्जन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस इनटू सिंपल। अभी कंपाउंड को सिंपल में करना है। अभी सिंपल को हम कंपाउंड में करते थे, अभी क्या करना है, सिंपल को कंपाउंड में करना है। लेट्स सी दिस। 3 और 5 मिनट्स लगेंगे आपको ये कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स में समझाने के। बाकी नेक्स्ट में जो है आपका सेकंड पार्ट आपका चैप्टर नंबर 2 में बेहतर तरीके से समझेंगे। जैसे मैंने अभी मैं जो लिखूंगा वो कंपाउंड होगा। आई वॉज, इसी तो अगर आपको पूरी ग्रामर आती है बेटा तो 101% nobody can stop you. You will be the unstoppable person in the field of English if you with the complete English, complete grammar की मैं बात कर रहा हूँ। I was happy. I was happy when I heard the news. चलिए ठीक है, ये आपका कंपाउंड है, मैंने लिख दिया COMPOUND कंपाउंड सेंटेंस। ओके, सिंपल है सर। आई वॉज हैप्पी टू हियर द न्यूज। आई वॉज हैप्पी व्हेन आई हर्ड न्यूज, तो आपको लिख देना है आई वॉज हैप्पी टू हियर द, दोनों मतलब ये है ना, जब मैंने न्यूज़ को सुना मैं न्यूज़ सुनकर बहुत खुश हुआ। एंड आई वाज हैप्पी टू हियर द न्यूज़, और ये आपका सिंपल हो गया बेटा, ये आपका सिंपल हो गया। एंड आई वाज हैप्पी व्हेन आई हर्ड द न्यूज़। सम पीपल स्पीक लाइक दिस, सम पीपल स्पीक लाइक दिस, बोथ आर सेम बट इट डिपेंड्स अपॉन यू, इट डिपेंड्स ऑन यू एंड व्हाट काइंड ऑफ do you want to speak. Okay, चलिए दूसरा देख लेते हैं। एक एग्जांपल और है, फिर हम और आगे सेकंड पार्ट में देखेंगे। As I was busy, I could not meet them. I could not meet them. ठीक है, अब इसका क्या होगा, being busy हो गया, I could not meet them. I could not meet them. ये आपका सिंपल हो गया, ये आपका कंपाउंड हो गया। ऐसे ही है आई वॉन्टेड सम बुक्स एंड आई गॉट देम, आई गॉट द बुक आई वॉन्टेड। ये कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स बदलने के लिए, तो कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स में बदलने के लिए विल डेवलप नेक्स्ट वीडियो। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू इन डिटेल एंड सो एज टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्ली. If you try to understand the complete grammar, and you will be able to understand English and will be able to speak in English very fluently. Thank you so much guys. Okay.